वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जना सन्तु निर्भया सज्जना सन्तु निर्भया। भारत देश में बहुत सारे महापुरुष और शूरवीर ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन में पराक्रम क्या होता है, निर्भयता क्या होती है, मृत्यु से सामना करना क्या होता है, ये दिखाया है। हमने कुछ चरित्र देखे, उनमें संत कबीर, संत रविदास, अलग अलग देश के भागों में रहे हुए संत, उन्होंने जो भी पराक्रम किया, संत नामदेव हो और जो भी हमने ऋषियों के, महापुरुषों के चरित्र देखे, उसमें जो ऐसे संत हुए जिन्होंने आध्यात्मिक लेवल पर काम किया ही है, इसके अलावा रणांगन में भी पराक्रम दिखाया है। आज ऐसे संत का जो सिपाही है, इसका परिचय करेंगे, जो साधु होने पर भी शूर है, धर्मवीर है। एक साइड में सज्जन है, साधु है, आध्यात्मिक लेवल बहुत ही ऊंची है, और फिर भी रणवीर है, शूरवीर है, और एक साधु भी है। उनको बंदा बैरागी करके पुकारा जाता था, बंदा बैरागी। और वे बचपन से, उनका बचपन में नाम था लक्ष्मण दास, बाद में उनका नाम माधव दास पड़ गया। जब वो अध्यात्म में ज्यादा प्रगति करने लगे तो माधव दास उनका नाम दे दिया गया। लेकिन बचपन में उनका मन बहुत ही साधु और सरल, बचपन से ही, और वे ऐसे ही बचपन से ही साधना करते, अलग अलग संतों के, महापुरुषों के सानिध्य में आ जाते। एक बार जंगल में साधना करते करते एक हरिणी को किसी ने मारा, और वो मारते हुए हरिणी को देखकर उनके मन में एक क्षोभ निर्माण हुआ। अरे अरे, ये कैसी दशा है। और वो जो हरिणी थी वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चे थे, हरिणी के बछड़े, और मारने के बाद वो जिंदा निकल आए। तो उसने, जो भी मारने वाला था, उसको डांटा, फटकारा, और उस हरिणी को लेने नहीं दिया। वो भी तगड़े थे तो वो भी वापस चला गया। उसको दुख हुआ, क्षोभ हुआ, और उसके जीवन में अभी मैं जंगल में चला जाऊंगा, पहाड़ों में, हिमालय में चला जाऊंगा, उधर संन्यास ले लूंगा। और इस प्रकार वह वैरागी बन गए। यानी इस जीवन में दुख ही दुख दिखता है, निवृत्ति उनके जीवन में आ गई। लेकिन कुछ काल तक वो जब ऐसे बने रहे तो उधर उनको गुरु गोविंद सिंह के बारे में पता चला। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें सिख के गुरु है, और उनके बारे में सुना। और जब
गांव गांव में घूमते, माधव दास उर्फ लक्ष्मण दास। अभी वो बैरागी होने के कारण वो बंदा बैरागी, बंदा भी नाम बाद में पड़ा, बैरागी बोलते थे, बाबा बैरागी। गुरु गोविंद सिंह के बारे में उन्होंने सुना तो उनको मिलने के लिए वो चले गए। पहले तो उत्तर भारत में देखा, लेकिन उधर पता चला कि वो तो दक्षिण भारत में आए हैं, नांदेड़ आ गए। तो उधर से चलते चलते वो फिर गुरु गोविंद सिंह के पास आते हैं। गुरु गोविंद सिंह को मिले और जब आते जाते गांव में वो घूमते, और तब उनका जन्म हुआ था 1670 में। 1670 में उनका जन्म हुआ और युवावस्था में वो बैरागी बन गए। लेकिन बैरागी बनते बनते गुरु गोविंद सिंह के बारे में पता चला तो उनको मिलने के लिए आ गए। और रास्ते में जब गांव गांव जाते तो उनको मुगलों का अत्याचार मालूम पड़ता। बहुत सारे जो मुगल थे, उनके सरदार थे, वो अत्याचार करते, और वो देखकर उनका हृदय बहुत ही दहल जाता। इसके लिए कुछ करना चाहिए, और गुरु गोविंद सिंह उसके बारे में बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, वो उन्होंने सुना था और वो मिलने के लिए आ गए। बैरागी होने के बावजूद भी लोगों के प्रति एक प्रेम था, दिल में लोगों के दुख के प्रति, अस्वस्थता के प्रति, जो भी समाज में चल रहा आतंक है उसके प्रति उनके मन में थोड़ी तगमग थी। या तो ऐसा लगता था कि बस ये अच्छा रहे, शांति बनी रहे, सब अच्छे से रहे, ऐसा उनको लगता था। तो गुरु गोविंद सिंह के पास जाने के लिए, पहुंचने के लिए महाराष्ट्र आ जाते, नांदेड़ में, और उधर फिर गुरु गोविंद सिंह मिलते हैं। उसके बाद उनको एक नई प्रेरणा मिल जाती है और वो संत सिपाही बन जाते हैं। तब से वो गुरु गोविंद सिंह के बंदा बन गए। तो बंदा बैरागी उनको बोलने लगे। उन्होंने हाथ में तलवार ले ली, सिख धर्म स्वीकार लिया, और गुरु गोविंद सिंह ने जो भी काम किया है वह काम करने के लिए वो चल पड़े। फिर उत्तर भारत में गए। उधर नारनौल नाम का एक एरिया था, स्थान था। नारनौल एरिया में उधर जिहादी आतंकवाद फैला हुआ था उस समय भी। तो यह देखकर उनका दिल दहक उठा, यह अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने गांव गांव जाकर, सिखों में जाकर, बाकी लोगों में जाकर एक जागृति पैदा कर दी कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ना चाहिए। और हाथों में तलवार लेकर वो निकल पड़ते। और नारनौल के आसपास का जो एरिया, जो आतंकवादी, जिहादी आतंकवादी एरिया था, उधर उन्होंने, यानी कि बंदा बैरागी और उनके सिपाहियों ने लड़ाई की और उधर नारनौल का जिहादी आतंकवाद खत्म कर दिया। उसके बाद वो और उत्तर भारत में जाते हैं और पंजाब में जाकर उधर जो भी एरिया था, उधर भी कुछ लोग ऐसे थे जो मोगली सरदार, वह आतंक से भरे हुए लोगों पर अत्याचार करते थे बिना कारण, केवल कर वसूलने के लिए, उनकी मौज मजा के लिए स्त्रियों पर अत्याचार, अनाचार करते थे और लोगों को बिना कारण तकलीफ देते थे, पैसा निकालने के लिए, संपत्ति निकालने के लिए। तो इस प्रकार वैसे तो भारत में देखा जाए तो राजपूत, सिख और महाराष्ट्रियन मराठा, ये पुराना इतिहास है कि उनमें बहुत सारे शूरवीर निकले हैं और उन शूरवीरों ने अपना पराक्रम दिखाकर लोगों में कैसा धर्म निर्माण हो, संस्कृति का कार्य हो, ये देखा है और उसके लिए काम भी किया है। उसमें से एक बंदा बैरागी, वे फिर आते हैं उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में जिधर भी ऐसा दिखाई देता, अत्याचार, अनाचार, आतंक दिखाई देता, तो वो उधर चले जाते और लड़ने के लिए तैयार हो जाते।
उधर एक नवाज खान नाम का एक सरदार था, उसको बादशाही बोलते थे। उसने गुरु गोविंद सिंह पहले ही वह मारे गए थे, लेकिन उनके बेटों को भी उस नवाज खान ने महल बांधते वक्त दीवार में गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। ये देखकर उनके आंख बबूला हो गए। बंदा बैरागी वो नजदीक नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी ये जो है वो सहन नहीं किया जाएगा, और उन्होंने नवाज खान पर आक्रमण बोल दिया। और उनके सिपाही तो बड़े तगड़े थे, सिख थे और बाकी भी। वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और युद्ध हो गया, उसमें नवाज खान मारा गया। और जो भी गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा गाड़ दिया था, उनका बदला ले लिया। और ये सब होने पर इधर दिल्ली के जो बादशाह थे, उनको ये खबर पड़ी गई कि नवाज खान मारे गए और ये बंदा बैरागी ने मार दिए। तो उन्होंने लाखों की सेना भेजकर, ये जो सिख है वो थोड़े सैन्य के लिए काबू में आने वाले नहीं है, तो बड़ा सैन्य इकट्ठा किया और लाखों का सैन्य भेज दिया है, और इसको बंदी बनाकर लेकर आओ। तो बंदा बैरागी एक लोहगढ़ नाम का एक गढ़ था, दूसरे भी कुछ गढ़ थे, उसमें छिप गए, क्योंकि इतने सारे सैन्य के साथ लड़ना ये ना समझी होगी, इसलिए वो एक किले पर चले जाते हैं। तो किले को पूरा घेराव डालते वो लाखों के सैनिक, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना 7-8 महीने घेराव बना रहा। बाद में फिर अन्न धान्य खत्म हो गया, क्या करे, कैसे रहे, पंचायत हो गई। और नाइलाज से वो पकड़े गए, बंदा बैरागी पकड़े गए। बंदा बैरागी को पकड़कर दिल्ली ले आया गया, और दिल्ली लाकर जैसे संभाजी महाराज का मृत्यु है ना, वैसा ही बंदा बैरागी का मृत्यु हो गया। उनको बोला गया कि एक तो मृत्यु का सामना करो, नहीं तो मुसलमान बन जाओ। वह भी अपने संकल्प पर डटे हुए थे, उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारूंगा, जिसमें पूरा विचार नहीं है, सभी को स्वीकारने की इतनी बड़ी समझ नहीं है, ऐसा विचार मुझे नहीं स्वीकार है। तो एक एक अवयव काटे गए, कभी हाथ काटते, कभी पांव काटते। 3 महीने तक ऐसा थोड़ा 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 एक एक अवयव काटते गए, फिर भी उन्होंने अपना धर्म छोड़ा नहीं। और लास्ट में 1716 में जून में उनको मार दिया गया। यानी 3 महीने तक ऐसा खौफनाक, दर्दनाक ऐसी मृत्यु बंदा बैरागी ने देखी। लेकिन फिर भी मृत्यु के सामने, जैसे हम नचिकेता को सुनते हैं ना, नचिकेता यम का सामना करता है, मृत्यु का सामना करता है, और इधर बंदा बैरागी भी मृत्यु का सामना करते। वैसे तेज बहादुर, जो भी गुरु तेग बहादुर थे ना, वो भी ऐसे ही मृत्यु का सामना करते हुए बढ़ जाते हैं। बहुत सारों ने, गुरु गोविंद सिंह भी मारे गए, और उनके बेटों को भी जिंदा गाड़ दिया गया, और बंदा बैरागी भी हाल हाल करते हुए मारे गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका चरित्र, उनका पूरा जीवन बाकी लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने खालसा धर्म का निर्माण किया। जब वो उधर गए थे ना पंजाब में, खालसा धर्म निर्माण किया। उन्होंने एक सिक्का निकाला था, सिक्का यानी उनकी राजवट में एक सिक्का ऐसा निकाला, उस पर एक कढ़ाई थी और एक तलवार और कढ़ाई का चिन्ह उधर दे दिया गया। और कढ़ाई इसलिए कि अन्नदान करना चाहिए, अभी भी अन्नदान चलता है ना, लंगर चलता है, कोई भी भूखा न रहे, किसी को लाचार होने की जरूरत न पड़े, इसके लिए अन्नदान शुरू किया, लंगर शुरू किए।
और वो कढ़ाई उसका प्रतीक है। और दूसरा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक तरफ हरनी मारी जाने पर उनका दिल दहक जाता है, वो सन्यासी हो जाते हैं। दूसरी तरफ आतंक या तो जिहादी का देखकर, जो आतंक देखकर उनके मन में ऐसा आता है कि केवल अध्यात्म से काम नहीं चलेगा, हम शांति से ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो शास्त्र के साथ शस्त्र पूजा उन्होंने की है और अपना जीवन धर्म के लिए न्योछावर कर दिया है। काले वर्षतु पर्जन्य, समय समय पर हमारी पृथ्वी बारिश के कारण हरी भरी रहे, पृथ्वी सस्यशालिनी, हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, आनंद से जिए, धन धान्य संपन्न हो जाए और समय समय पर बारिश हो। देशोयम क्षोभ रहिता, और देश सुखी समाधानी रहे, क्षोभ से, आतंक से या तो अस्वस्थता से वह दूर रहे। और इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। सज्जना संतु निर्भया, सज्जन निर्भय बन जाए। जो सज्जन होते हैं वो डरपोक न रहे। डरपोक रहते हुए सज्जनों को अत्याचार सहन करना पड़ता है, उनकी बहन बेटी को अनाचार अत्याचार से गुजर जाना पड़ता है, और ये बात अच्छी नहीं। सज्जन है वो डरपोक नहीं, वो शूरवीर होना चाहिए, वो हट्टा कट्टा होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए। जबरन किसी को तकलीफ ना हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु बोलने वाले सचमुच कैसा जिए, तो सभी सुखी बने, इसके लिए कार्यरत रहने की जो निरंतरता है वह इन ऋषियों में, महापुरुषों में और इन साधुओं में, सज्जनों में देखने को मिलती है। ऐसे बंदा बैरागी, ऐसे अलग अलग महापुरुष हुए, बंदा बैरागी को याद करते हुए उनको नमन करते हैं।